नमस्कार दोस्तों, एसएम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आपको राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताऊंगी। मुख्यमंत्री की भूमिका, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया और मुख्यमंत्री का जो विधानमंडल में उसका रोल क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करूंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन विधानसभा में बहुमत दल के प्राप्त नेता को ही जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। दूसरी, अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो सबसे बड़ा पार्टी या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को गवर्नर जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्यपाल के द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर मुख्यमंत्री अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। मुख्यमंत्री को जो है अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है राज्यपाल के द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत। ठीक है, राज्यपाल द्वारा किसी को भी सीएम बनाया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा किसी को भी सीएम बनाया जा सकता है। उसके लिए उसे पहले बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो पहले सीएम बनाएगा, बाद में आप बहुमत साबित कर सकते हैं। उसके लिए उसको एक निर्धारित अवधि दिया जाता है। आगे देखते हैं। नियुक्ति के बाद सीएम बहुमत, मुख्यमंत्री जो होता है नियुक्ति के बाद वो अपना बहुमत साबित कर सकता है। ठीक, अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री जो है वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। मुख्यमंत्री है जो विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद का किसी का भी सदस्य हो सकता है। आगे देखते हैं। गवर्नर विधानमंडल के बाहर के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। गवर्नर जो है विधानमंडल के बाहर के किसी भी व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। आगे, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर जो है राज्यपाल वो मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह से ही करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सीएम जो मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा करता है। हमारे जो सीएम जो है मुख्यमंत्री वो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। अगर मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने कह सकता है। मुख्यमंत्री जो है किसी मंत्री को त्यागपत्र देने कह सकता है, वो भी मतभेद होने की स्थिति में। ठीक है, अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री जो है गवर्नर से किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, मुख्यमंत्री तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, इसलिए यह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। यह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और मंत्रिपरिषद के निर्णय को भी प्रभावित करता है। अगला देखते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, इसके लिए इसके त्यागपत्र देने या इसकी मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। अगर मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद प्रमुख है, अगर उसको त्यागपत्र दे दिया या फिर वो उसकी मृत्यु हो गई तो मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाएगी। लेकिन एक और भी है इसमें, ये है कि अगर कोई मंत्री अगर ऐसा करता है, कोई किसी मंत्री की नियुक्ति हो, किसी मंत्री की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, बल्कि उसका पद रिक्त हो जाता है। सिर्फ मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने से वो जो है मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है स्वतः। और कोई मंत्री अगर मृत्यु हो जाए या फिर उसकी त्यागपत्र दे जाए तो वो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, बस खाली उसका जो पद है वो रिक्त हो जाता है। अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री जो है राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। यह जोनल काउंसिल का उपाध्यक्ष एक वर्ष के लिए बारी बारी से भी होता है। जोनल काउंसिल का भी उपाध्यक्ष होता है, वो भी एक वर्ष के लिए बारी बारी से होता है। यह अंतरराष्ट्रीय ये जो है मुख्यमंत्री जो है यह अंतरराष्ट्रीय परिषद का सदस्य होता है। पहले राष्ट्र विकास परिषद था तो पहले वो राष्ट्र विकास परिषद का सदस्य भी होता था, और अब जो है गवर्नर की सलाह पर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल महाधिवक्ता राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य को नियुक्त करता है। ये जो है राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर वो महाधिवक्ता राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य को नियुक्त करता है। अगला देखते हैं। ये जो है मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री की सलाह से गवर्नर जो है वो विधानमंडल का सत्र बुलाता है और उसका सत्रवासन भी कर सकता है। मुख्यमंत्री की सलाह से ही गवर्नर जो है विधानमंडल का सत्र बुलाता है और उसका सत्रवासन करता है। अगला देखते हैं।
सीएम सरकार का प्रमुख होने के नाते विधानमंडल में सरकार की नीतियों को रखता है। सीएम जो है सरकार का प्रमुख होने के नाते विधानमंडल में सरकार की नीतियों को रखता है। अगला देखते हैं। सीएम एक प्रकार से राज्य सरकार का प्रवक्ता है। सीएम जो है वो एक प्रकार से राज्य सरकार का प्रवक्ता है। राज्य सरकार सीएम की दिशा निर्देश से ही चलता है। राज्य सरकार जो है वो मुख्यमंत्री की दिशा निर्देश से ही चलता है। मुख्यमंत्री जैसा दिशा निर्देश देगा वैसे उनका राज्य चलेगा। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत सीएम का यह दायित्व है। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि राज्यपाल को समय समय पर सरकार द्वारा राज्यपाल को जो है समय समय पर सरकार द्वारा राज्य के प्रशासन के संबंध में लिए गए निर्णय से अवगत कराता रहे। ये राज्यपाल, ये आपका जाके मुख्यमंत्री का दायित्व है। जो राज्यपाल को कोई निर्णय लिया है, चाहे राज्य के प्रशासन के संबंध में किसी प्रकार कोई भी निर्णय लिया है तो उसे वो राज्यपाल को अवगत कराते रहे। ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व यह भी है, अगर गवर्नर चाहे तो किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर मंत्रिपरिषद के द्वारा विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक बुला सकता है। अगर गवर्नर चाहेगा, अगर कोई ऐसा मंत्री है जो कोई निर्णय लिया है और उस पर वो मंत्रिपरिषद के द्वारा विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक बुला सकता है। ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वो गवर्नर को प्रस्तावित विधेयक के संबंध में समय समय पर सूचना देगा। मुख्यमंत्री का जो ये दायित्व है, जो राज्यपाल को किसी भी प्रस्तावित विधेयक पर समय समय पर सूचना देगा। ये हमारे आज के मुख्यमंत्री के बारे में जो भूमिका और उनकी नियुक्ति संबंधी ये चीजें थी। किंतु आजकल जो है इन सभी चीजों के बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोग वो उसे मिसयूज करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये है कि हम लोग संविधान द्वारा जो लागू किया गया उसे पालन करना चाहिए। उनकी मर्यादा के अंतर्गत रखकर काम करना चाहिए। संविधान के अंदर जो मर्यादा बनाया गया उसके अंदर रहकर काम करना चाहिए। आज के साथ ही ये मुख्यमंत्री का टॉपिक मैं समाप्त करता हूँ। अगले बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आऊंगी। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।